नमस्कार। धातु और अधातु की बात करते वक्त हम लोग धातुओं के रासायनिक गुणों की चर्चा कर रहे थे और उनमें धातुओं की अभिक्रिया अम्ल के साथ किस प्रकार से होती है उसे देख रहे थे। तो धातुओं की अभिक्रिया तनु HCl के साथ हम लोगों ने देखा। अब नाइट्रिक अम्ल के साथ, नाइट्रिक अम्ल एक बहुत ही महत्वपूर्ण अम्ल है जिसके साथ कोई धातु अभिक्रिया करके प्रायः हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है और नाइट्रिक एसिड जो है वो N2O, NO, NO2 जैसे अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल के साथ धातु जिंक ले लेते हैं और उसकी अभिक्रिया देखते हैं। अगर जिंक ले लिया जाए और इसकी नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो Zn NO3(2) प्लस N2O प्लस H2O बनेगा। जब ये नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट लिया जाएगा तब 10 से 20% इसका सांद्रण होगा। उस कंडीशन में ये इस तरह से अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो नाइट्रिक अम्ल तनु रहने की स्थिति में जिंक से अभिक्रिया करके जिंक नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस H2O बनाता है। ऐसी नाइट्रिक अम्ल के धातुओं के साथ अनगिनत अभिक्रियाएं हैं, लेकिन ये नाइट्रिक एसिड यदि बहुत ही तनु हो तो मैग्नीशियम या मैग्नीज धातुओं के साथ हाइड्रोजन गैस भी मुक्त कर सकता है। मैग्नीज Mn प्लस HNO3, ये Mn NO3(2) बनाएगा और NO3 2 है तो यहाँ पर 2 हम लगाएंगे प्लस H2 गैस यहाँ मुक्त हो सकता है जब ये वेरी डाइल्यूट हो तब ऐसा रिएक्शन प्रदर्शित कर सकता है। मैग्नीज नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। आगे धातु, उसमें सोना और प्लेटिनम, धातुओं में उत्कृष्ट धातु हैं ये सोना और प्लेटिनम, और सोना और प्लेटिनम पर अम्लों का प्रायः प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन एक अम्ल है एक्वा रेजिया, अम्लराज जिसे कहते हैं। तो एक्वा रेजिया अर्थात अम्लराज धातुओं से अभिक्रिया करता है, सोना और प्लेटिनम से भी अभिक्रिया करके उन्हें घुला सकता है। सोना और प्लेटिनम से अभिक्रिया करके अम्लराज उन्हें घुला सकता है। HNO3 और HCl को यदि मिला दिया जाए तो इसे बोला जाएगा अम्लराज, जिसमें HCl 3 भाग और HNO3 1 भाग होना चाहिए। तो इसे बोलते हैं एक्वारेजिया अर्थात अम्लराज कहते हैं। तो अम्लराज सोना और चांदी को आपस में खुद में घुला लेता है, क्योंकि ये नवजात ऑक्सीजन मुक्त करता है। नवजात ऑक्सीजन देखिए 3 भाग HCl प्लस 1 भाग HNO3। तो ये NOCl नाइट्रोसाइल क्लोराइड प्लस H2O प्लस नवजात क्लोरीन मुक्त करेगा, नेसेंट क्लोरीन मुक्त करेगा। तो 3 भाग यहाँ, तो यहाँ पर हम लोगों को 2, यहाँ 2 क्लोरीन संतुलित करने के लिए और हाइड्रोजन यहाँ पर H2O के सामने 2 लिखना होगा। तो नाइट्रोसाइल क्लोराइड बना, नवजात क्लोरीन गैस मुक्त हुआ और ये नवजात क्लोरीन गैस सोना और प्लेटिनम जैसे उत्कृष्ट धातुओं को भी अपने में घुला सकता है। जैसे Au ले लिए हम लोग, गोल्ड ले लिए, और इसकी अभिक्रिया नवजात क्लोरीन से कराने पर AuCl3 बनता है, गोल्ड 3 क्लोराइड बनता है।
और गोल्ड 3 क्लोराइड ये सोल्यूबल है, घुल जाता है। तो यहाँ पे 3 क्लोरीन लेना होगा और इस क्लोरीन को बोलते हैं हम लोग नेसेंट क्लोरीन बोलते हैं। और ये गोल्ड 3 क्लोराइड बना और इस तरह से सोना और प्लेटिनम जैसे धातु भी अम्लराज अर्थात एक्वारेजिया में घुल जाते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणों में जो अगला बिंदु है, शिक्षण बिंदु, वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ साल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स। दूसरे धातुओं के लवणों के विलयन के साथ धातुओं की अभिक्रिया। तो धातुओं की अभिक्रिया दूसरे किसी धातु के लवण के विलयन के साथ अगर कराएंगे तो क्या होगा? तो ऐसी अभिक्रियाओं में कम क्रियाशील धातु का यदि लवण का विलयन लिया जाए तो और उसकी अभिक्रिया कराई जाए अधिक क्रियाशील धातु के साथ, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहां संपादित होता है, जिसमें एक धातु दूसरे धातु को उसके साल्ट से अलग करता है। जैसे यदि जिंक धातु का टुकड़ा लिया जाए कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है। जिंक धातु की अभिक्रिया जब कॉपर सल्फेट के साथ कराएंगे तो विलयन का नीला रंग धीरे धीरे गायब होने लगेगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और बनने लगेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर जो है वो जिंक धातु के टुकड़े पर जमा होने लगेगा। तो कॉपर होता है लाल, लाल रंग का कॉपर मुक्त होगा और वो जिंक धातु का जो टुकड़ा हम लोग वहां लिए हैं उस पर जमा होने लगेगा। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि जिंक धातु का टुकड़ा डाला जाए तो जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर कम क्रियाशील है वो मुक्त होगा, और ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार यदि लोहा धातु की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराई जाए तो कॉपर मुक्त होगा और FeSO4 आयरन सल्फेट बनेगा और यहाँ पर कॉपर मुक्त होगा। लोहा भी कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है जो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को मुक्त करता है और आयरन सल्फेट बनता है। यदि क्रियाशीलता के मामले में कॉपर से कम क्रियाशील किसी धातु का लवण लिया जाए और उसकी अभिक्रिया कॉपर से कराएं तो कम क्रियाशील धातु अपने लवण के विलयन से मुक्त होगा। कैसे? एक रिएक्शन छोटा सा देखते हैं हम लोग। कॉपर और इससे कम क्रियाशील धातु है सिल्वर। तो अगर सिल्वर नाइट्रेट ले लिया जाए, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर से कम क्रियाशील धातु सिल्वर, और सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया अगर कॉपर से कराई जाए तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा और प्लस सिल्वर धातु मुक्त होगा। यहाँ सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, लेकिन जो कॉपर नाइट्रेट बन रहा है ये कॉपर 2 नाइट्रेट जो बना है ये ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है, जबकि सिल्वर नाइट्रेट ये आपका कलरलेस कंपाउंड है। तो कॉपर अधिक क्रियाशील है सिल्वर से, तो सिल्वर को उसके साल्ट से मुक्त करके कॉपर नाइट्रेट बनता है और सिल्वर धातु यहाँ पर मुक्त होती है। तो अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु के लवण से उसे मुक्त करते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। अगला पॉइंट जो है वो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ अल्कली, धातुओं की अभिक्रिया अल्कली के साथ, क्षार के साथ। तो वाटर सोल्यूबल बेसेस आर कॉल्ड अल्कली। वैसे भस्म जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार यानी अल्कली कहा जाता है, और धातु अल्कली से प्रायः अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे कि एक एल्युमिनियम अगर हम लोग उदाहरण के तौर पर ले लें तो ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा तो Na3Al O3 यानी
सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है बैलेंस करने के लिए। तो कास्टिक सोडा के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इसके साथ साथ इवॉल्व होता है। तो ये अभिक्रिया फ्यूज कंडीशन में होती है, जब इन दोनों को गलाया जाता है, गर्म करते हैं, आपस में मिला देते हैं। ऐसे कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ भी एल्युमिनियम की अभिक्रिया होती है और हाइड्रोजन गैस वहां पर मुक्त होता है। इसी प्रकार यदि अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं पुनः कास्टिक सोडा, और उसकी अभिक्रिया अगर टीन से करा दें, कोई भी धातु ले, यहाँ टीन ले लेते हैं हम लोग, NaOH के साथ यदि इसकी अभिक्रिया कराई जाए इसके विलयन के साथ H2O, तो सोडियम स्टेनेट बनेगा अर्थात Na2SnO3 सोडियम स्टेनेट बनता है और प्लस इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो सोडियम स्टेनेट बनता है और हाइड्रोजन गैस इसके साथ मुक्त होती है। बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए यहाँ लिखा जाए तो कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ कास्टिक सोडा वाटर सोल्यूबल होता भी है। टीन की अभिक्रिया कराने पर सोडियम स्टेनेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अगला पॉइंट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हैलोजन। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हैलोजन, धातुओं की अभिक्रिया हैलोजन के साथ। तो हैलोजन क्या है? हैलोजन वर्ग 17 के तत्वों को कहते हैं। तो वर्ग 17 के अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं। तो इन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हैलोजन कहा जाता है और ये धातुओं के साथ आसानी से अभिक्रिया करके हैलाइड बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम की अभिक्रिया अगर क्लोरीन के साथ कराई जाए तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। अगर टीन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई जाती है तो SnCl4 प्रायः बनता है, यहाँ 2। तो ये टीन 4 क्लोराइड बना, टीन 4 क्लोराइड बना। तो हैलोजन के साथ धातुओं की अभिक्रिया बहुत आसानी से संपादित होती है और उनके हैलाइड बनते हैं जो एक प्रकार के लवण हैं, साल्ट होते हैं। रिड्यूसिंग नेचर, अवकारक गुण। तो धातु प्रबल अवकारक होते हैं और इनमें ऑक्सीजन के प्रति बहुत लगाव होता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं सभी धातु। और धातुओं के इसी अवकारक गुण के आधार पर एल्यूमिनोथर्मिक मेथड बना है, जो धातुओं को उनके अयस्क से धातुओं को मुक्त करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, एल्यूमिनोथर्मिक मेथड। तो धातु का जो ये प्रबल ये अवकारक गुण है वो एल्युमिनियम में तो बहुत फेमस है ही। अगर हम लोग इस अवकारक गुण को देखना चाहें मैग्नीशियम में तो ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक इनर्ट गैस जैसा है, और आग अगर कहीं जल रहा हो और वहां पर CO2 गैस मुक्त किया जाए, CO2 गैस का वहां प्रसार किया जाए तो आग बुझ जाता है। लेकिन अगर तापमान अधिक हो और धातु मैग्नीशियम हो तो वहां CO2 डालने पर आग बुझेगा नहीं, वो मैग्नीशियम खुद ही आग पकड़ लेगा और बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन मुक्त होगा। तो मैग्नीशियम इतना प्रबल अवकारक है कि यह CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन को, ये सॉलिड स्टेट में है, कार्बन को मुक्त करता है और ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ता है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ इतना एफिनिटी है, लगाव है इसका, कि CO2 से कार्बन को मुक्त करता है। संतुलित करने के लिए
अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए यहाँ 2 और यहाँ 2 लिख दिया जाए तो अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। तो इस तरह से धातुओं के रासायनिक गुणों की हम लोगों ने चर्चा किया। आगे पुनः हम लोग धातुओं के क्रियाशीलता श्रेणी की बात करेंगे। धातुओं के क्रियाशीलता श्रेणी की बात की जाएगी। धन्यवाद।